वैसे तो एनआईटी आपका फेमस है अपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे आपका एनआईटी में एमबीए भी ऑफर किया जाता है। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एनआईटी के बारे में जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो बिना कैट दिए भी, और यहाँ पे जो आपकी फीस होने वाली है ये भी आपकी काफी ज्यादा कम होने वाली है। अगर हम बात करेंगे फीस की तो 2 लाख से कम में भी यहाँ पे आप अपनी एमबीए कर पाओगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके एमएनआईटी इलाहाबाद के बारे में, और यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपके ओपन है। सो मेक श्योर कि आपको डेडलाइन से पहले यहाँ पे अप्लाई करना है ताकि आपके जो इसकी लास्ट डेट है ये मिस ना हो। जब बात करेंगे यहाँ पे कॉलेज की, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इसकी फॉर्म की इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान रख लो कि लास्ट डेट अप्लाई करने का यहाँ पे आपको रहने वाला है आपका 30 अप्रैल आपको। तो काफी अच्छा खासा टाइम मिला हुआ है आपको, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, 30 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करना पड़ता है। हर कॉलेज में ऐसा नहीं होता, एक आपका यूबी चंडीगढ़ वाला था और दूसरा कॉलेज ये आपके इसमें आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करना होता है। ये आपको 8 मई से पहले आपको सबमिट करना है। फिर यहाँ पे जो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इनकी जो डिक्लेरेशन होगी ये आपकी 15 मई के आसपास आपकी आ जाएगी। एंड साथ ही यहाँ पे आपका जीडीपी का डेट भी अनाउंस हो रखा है, 30 से 31 मई तक यहाँ पे आपका जीडीपी का डेट भी आ जाएगा। तो हमने बात कर ली यहाँ पे आपके, और रिजल्ट का डेट भी आपने अनाउंस हो जाएगा आपका 12 जून को। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने बात कर ली यहाँ पे आपकी डेट्स के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बाद कि आखिर इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होने कौन कौन वाला है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है, एंड उसके अंदर आपको 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपके पास एक बैचलर डिग्री होना इंपॉर्टेंट है, एंड 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप आते हो यहाँ पे आपके जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से। वहीं पे अगर आपके पास है एसटी, एससीएन, यहाँ पे आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपके 55 यानी 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 55% मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए। एंड साथ ही अगर आप वो फाइनल के अंदर, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो अपना डिग्री है टाइम से पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। एंड साथ ही ऊपर जो जितने भी आपके ये परसेंटेज है ये आपका आखिरी में स्कोर होना चाहिए। इससे अगर कम आपका होता है, लेट्स सपोज कि आपका एडमिशन हो जाता है लेकिन बाद में आपका इससे परसेंटेज कम आ जाता है, तो वहां पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका बाद में इतना परसेंट होना चाहिए ओवरऑल आपके ग्रेजुएशन के अंदर। ठीक है, एंड अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कैट के अलावा भी आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके बाकी एग्जाम ये एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपके मेजर एग्जाम्स की, तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कैट के अलावा आपका एटमा हो गया, मैट हो गया, सीमेट हो गया, जैट हो गया, जीमेट हो गया, ये सारे एग्जाम यहाँ पे आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो अभी आपने जस्ट एटमा का एग्जाम दिया होगा, मैट का एग्जाम दिया होगा या फिर सीमेट का एग्जाम दिया होगा, तो अगर आपके स्कोर अच्छे हैं तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पे आपके कि कौन कौन एलिजिबल होने वाला है यहाँ पे आपका। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान रखना है अगर आप यहाँ पे किसी कंपनी में काम करते हो एंड वहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है कि आप फुल टाइम एमबीए कर सकते हो, पैसे आपकी कंपनी वाले भरने वाले हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे होता है। ये प्रॉपर आता है आपका फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर, और इसमें यहाँ पे आपको जो एग्जाम है ये भी आपका नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, आप डायरेक्टली भी इसमें एडमिशन ले पाओगे। बस हाँ, ये ध्यान रखना है ये प्रॉपर आपकी एलिजिबिलिटी होने वाली है कि आपका कंपनी इसके अंदर आना चाहिए, आपको प्रॉपर जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज है, तो आई थिंक ये आपकी अभी काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये आप इसमें लाइन नहीं करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेन बात करते हैं आपकी इसके बारे में कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपके एडमिशन होने टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको यहाँ पे जो भी आपका स्कोर है, चाहे आप कैट की बात करो, अगर नहीं देना कोई बात नहीं, मैट हो गया, एटमा हो गया, आपको सीमेंट हो गया या फिर आपको जीमेंट हो गया, इसके स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द जीडी, पीआई और यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा फॉर के लिए। फिर इनके बेसिस पे आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसके अंदर आपको यहाँ पे प्रॉपर जो होंगे आपको जितना भी आपका एग्जामिनेशन होता है, आपको जो कैट हो गया, ये हो गया, ये वाला एक्सेप्ट किया जाएगा। फिर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, और जो भी आपका जीडीपी मार्क्स होगा ये आपके फाइनल वाले में आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब फाइनल के अंदर आपकी 5 चीज़ आने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी आने वाली है, और उससे पहले आपका स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे पर्सनल एंड जीडीपीआई के लिए आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके इंटेक की कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपके पास सीट्स होने कितने वाली है। तो यहाँ पे जो सीट्स होगी ये होने वाली टोटल आपकी 77। अगर आप कैटेगरी वाइज बात करोगे तो यहाँ पे आपके पास ओसी के अंदर 29 हो गया आपका ओपन कैटेगरी के अंदर। फिर यहाँ पे आपका 2 सीट्स आप इसको प्लस कर सकते हैं। ओबीसी के अंदर यहाँ पे आपका 20 सीट्स होने वाला है। फिर इसी के बाद जब बात करेंगे एसटी की, तो 10 सीट्स, एसटी की आपकी यहाँ पे 6, ईडब्ल्यूएस की 8, तो टोटल हिसाब से यहाँ पे आपकी 77 सीट्स आपके यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको मैंने बताया था एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यहाँ पे आपको जो सबमिट करना है एप्लीकेशन आपका, ये आपको ऑफलाइन फॉर्म में भी सबमिट करना होगा। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे आपके ये रहा। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि हर
कॉलेज का आपको अलग से फॉर्म फिल करना होता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे फॉर्म फिल करने के बाद उसके बाद जब आप पेमेंट कर दोगे आपके 1200 रुपये की, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको उस फॉर्म को जो है आपने यहाँ पे प्रिंट आउट करना है, ठीक है। एंड जो आपने फोटो लगा रखी होगी उसके ऊपर, जो आपने फॉर्म फिल करते हुए फोटो लगाई है, सेम फोटो को आपको पेस्ट करना है उस प्रिंट आउट के अंदर। एंड उस प्रिंट आउट को आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे मेल करना है, ठीक है, किस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस रहने वाला है आपका, इस पर आपको मेल करना है। एंड उस एनवलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन MBA प्रोग्राम सेशन 26 से 27 आपका। तो इस तरह से आपको यहाँ पे प्रॉपर जैसे आप मेल करते हो ना अपने लेटर को, उस तरह से सेम आपको यहाँ पे अपने प्रिंट आउट को, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, उसको यहाँ पे मेल करके इस एड्रेस पे आपको पहुँचाना है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड डेट मैंने बता दिया था, ये काम आपको करना है हार्ड कॉपी का सबमिट करने का 8 मई से पहले। तो इसमें आपको बिल्कुल भी लेट नहीं होना। तो ये आप सोचो कि भाई मैं ऑनलाइन भर देता हूँ तो उसमें हो जाएगा, उसके बिना उसके आपके सिर्फ कॉल नहीं आने वाला, आपको ऑफलाइन यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले आपका स्कूल कार्ड, कोई भी एक एग्जाम का, फिर यहाँ पे मार्कशीट हो गया आपका, फिर क्लास 12 का यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट हो गया, फिर यहाँ पे आपका यूजी की मार्कशीट हो गया, फिर पीजी का अगर आपने किया तो उसका मार्कशीट हो गया, फिर इसके साथ ही यहाँ पे आपका किसी भी कैटेगरी से अगर आप आती हो तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट हो गया, फिर इसके अलावा यहाँ पे आपका गवर्नमेंट का ID प्रूफ हो गया, आधार कार्ड हो गया इसकी तरह से आपका, ठीक है। और साथ में लास्ट में आपका नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका, अगर आप अप्लाई करते हो उस वाले प्रोग्राम में जो मैंने बताया था आपको स्पॉन्सर्ड वाला सीट के लिए, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो आपने जैसे बताया कि फीस आपकी बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीस यहाँ पे आपकी टोटल जो है यहाँ पे, ठीक है, ये देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर की 84,000, सेकंड सेमेस्टर की आपकी 79,000, फिर थर्ड सेमेस्टर की यहाँ पे आपकी 79,000, फिर फोर्थ सेमेस्टर की 79,000। तो यानी आप यहाँ देख सकते हो कि आपकी इतने कम में आपकी पूरी की पूरी MBA 2 साल की, ऐसा नहीं है कि ये टोटल वो है, पूरी 2 साल की MBA आपकी इसमें हो जाएगी। और जो आपके डे स्कॉलर होंगे उनको तो 12,000 और कम देना है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने फीस की तो बात कर ली, अब देखते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जितनी आप फीस दे रहे हो उसके हिसाब से प्लेसमेंट है यहाँ पे आपकी काफ़ी सही होने वाली है यहाँ पे आपकी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ MBA की, यहाँ पे देखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपके बाकी प्रोग्राम आपको करवाए जाते हैं। तो गूगल में जब आप सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेज काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। वो आपके MBA की बात नहीं करता, वो बात करता है आपके BTech या MTech प्रोग्राम की। यहाँ पे हम बात करने वाले सिर्फ आपके MBA प्रोग्राम के बारे में। तो आपको इस रो को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे टोटल जो आपके एलिजिबल कैंडिडेट थे ये 56 थे, ठीक है। एंड प्लेस हुए यहाँ पे आपके 30 के स्टूडेंट, ठीक है, आउट ऑफ दिस इतने हुए। तो प्लेसमेंट परसेंटेज आपका इस साल यानी 2025 में जो रहा है यहाँ पे आपका, ये रहा है 67.86 आपका। एंड यहाँ पे जो आपका एवरेज CTC गया था ये यहाँ पे गया था 7.34, ठीक है, 7.34 का आपका यहाँ पे एवरेज CTC गया था। एंड जो यहाँ पे आपका हाईएस्ट पैकेज गया था ये गया था यहाँ पे आपका 12 LPA का, जो कि यहाँ पे आपको जब आप लास्ट ईयर के प्लेसमेंट में देखोगे ना तो ये यहाँ पे आपका इंप्रूव हुआ है, ठीक है। मैं आपको लास्ट ईयर का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है लास्ट ईयर, ये हम बात करें 2025 की, 2024 में जब आप MBA की देखोगे ना यहाँ पे प्लेसमेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो MBA के अंदर यहाँ पे आपके जो आपका हाईएस्ट गया था ये गया था 8.39 आपका LPA आपका। इस साल कितना गया है, मैं 2025 की जब बात करें, ये गया आपका 12 LPA का। फिर उसके एक साल पहले देखते हैं, 2023 का देखते हैं। तो 2023 में आप देख सकते हो MBA का यहाँ पे रहा है आपका 13 LPA का। तो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर आपका डिप हुआ था, फिर वापस से इंप्रूव हुआ आपका 12 LPA तक आया। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एंड साथ ही यहाँ पे एक कॉलेज ऐसा है जिसमें आपको मिनिमम पैकेज बताया जाता है कि मिनिमम यहाँ पे आपको CTC कितना गया था। तो ये 2023 में आपको 3 गया था। फिर 2024 में जो आपका मिनिमम है ये आप देख सकते हो 4.8 गया है आपका, ठीक है। फिर 2025 में जो आपका मिनिमम है ये यहाँ पे गया है आपका, ठीक है, 4.5 आपका, ठीक है। ये हम MBA की बात करें 4.5 यहाँ पे आपका मिनिमम गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये मिनिमम की बात करें यानी कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका इतने का पैकेज गया है। एंड एवरेज जो आपका इतना मैंने बता ही दिया 7.34 आपका। और मीडियन की बात करेंगे तो ये आपको गया है यहाँ पे आपका 7.2 LPA का, ठीक है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपके प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर आपको करना है एक ऐसे कॉलेज से MBA कि हाँ भाई मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ठीक है, फीस कम होनी चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, तो आप इस कॉलेज को अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। बाकी अगर आप सिर्फ लो फीस MBA कॉलेज ढूंढ रहे हो, ठीक है, कोई सा भी कॉलेज चलेगा आपको, तब भी इसको आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हो, क्योंकि साथ में यहाँ पे मिल रहा है आपको गवर्नमेंट का टैग, NIT का टैग, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी जानना हो आपको MBA के बारे में, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे सिर्फ लिखना है आपको MBA या फिर हाय, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड जितने भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपको सॉल्व किए जाएंगे। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।